एक बार की बात है, किसी राज्य में एक दयालु राजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनकी एक बेटी भी थी 20 साल की, जिसका नाम राजकुमारी त्रिनुपा था। राजकुमारी को उसकी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। किसी भी युवक की बेइज्जती करना हो या उसको मौत के घाट उतारने में उसको बहुत मजा आता था। एक दिन राजकुमारी ने ऐलान करवाया कि उनके राज्य की सीमा पर एक जंगल है, वहां एक राक्षस रहता है, उसको मार के उसकी गुफा से कोई काला गुलाब लाएगा, उसके साथ में शादी करूंगी और उसको आधा राज्य सौंपा जाएगा। राजकुमारी के इस प्रस्ताव राजा को भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि राजकुमारी एक ही लौती संतान थी उनकी। और इस शर्त में भी राजकुमारी की एक चाल भी थी। लेकिन उसी राज्य में आर्यन नाम का एक युवक रहता था, 25 साल का। उसने राजकुमारी की शर्त मान ली और चाल पड़ा जंगल की ओर। आर्यन गुफा के पास पहुंच गया था, लेकिन हाथ पैर बहुत कांप रहा था। गुफा के 7 दरवाजे थे जो मायावी और जानलेवा थे। आर्यन पहले दरवाजे के पास पहुंचा। वहां से आवाज आई, कौन तुम? आर्यन ने अपना परिचय दिया और उसने काले गुलाब के बारे में बताया। तभी उस दरवाजे से आवाज आई, तुम्हें इस गुलाब को पाने के लिए 7 दरवाजे खोलने होंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें सभी दरवाजे पे जाके उनकी पहेलियों का उत्तर देना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, बोलो, पहली पहेली क्या है? पहला दरवाजा हंसा। उसकी आवाज पत्थरों के बीच से गूंजी, सुनो, मैं बोलता हूं बिना मुंह के, रोता हूं बिना आंख के, जन्म लेता हूं बादल में, मर जाता हूं जमीन पर। बताओ मैं क्या हूं? आर्यन ने आंखें बंद की। हवा ठंडी थी पर उसके माथे पर पसीना था। उसने सोचा, बोलता है बिना मुंह के, रोता है बिना आंख के, यह तो बादल का पानी नहीं बल्कि बिजली। उसने जोर से कहा। दरवाजा चुप रहा। फिर एक भारी खटके की आवाज आई। पहला दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था पर एक हल्की नीली चमक थी। आर्यन आगे बढ़ा। दूसरा दरवाजा चांदी का था, उस पर नक्काशी बनी थी, हजारों आंखें। आवाज आई, इस बार औरत की, मधुर पर ठंडी। मैं वो हूं जो सबको देखता हूं, पर मुझे कोई छू नहीं सकता। मैं तेरे साथ चलता हूं फिर भी तेरा नहीं हूं। बताओ मैं क्या हूं? आर्यन मुस्कुराया। यह आसान थी। परछाई। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। अब तक उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ था। तीसरा दरवाजा लकड़ी का था, उसमें से सड़ांध आ रही थी। आवाज आई, बूढ़े आदमी की, खंखारते हुए, मैं जिंदा हूं फिर भी मर चुका हूं। मेरी सांसें हैं पर दिल नहीं धड़कता। लोग मुझे जलाते हैं फिर भी मैं ठंडा रहता हूं। बताओ। आर्यन ने सोचा, जिंदा और मरा हुआ, सांसें हैं पर दिल नहीं, यह तो लाश नहीं हो सकती। जलाते हैं और ठंडा, कोयला, उसने कहा। तीसरा दरवाजा खुला। अब गुफा में अजीब सी गंध थी, पुरानी किताबों और खून की। चौथा दरवाजा सोने का था। उसकी आवाज बच्चे की थी, मासूम पर खतरनाक। मेरे पास चाबी है पर ताला नहीं। मेरे पास नक्शा है पर खजाना नहीं। मेरे पास वक्त है पर घड़ी नहीं। बताओ मैं क्या हूं? आर्यन ने सिर खुजाया। यह मुश्किल थी। चाबी, नक्शा, वक्त। अचानक उसकी आंखें चमकी। मैं इंसान, मेरे पास सब कुछ की चाबी है। अक्ल, मेरे पास जिंदगी का नक्शा है। अनुभव, और मेरे पास वक्त है जो बीत रहा है। चौथा दरवाजा खुला। अब आर्यन के पैर थक चुके थे पर उसका दिमाग तेज चल रहा था। पांचवा दरवाजा कांस्य का था, उस पर खून के धब्बे थे। आवाज आई जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जितना बड़ा करो उतना छोटा हो जाता हूं। मुझे जलाओ तो बढ़ता हूं, बुझाओ तो मर जाता हूं। बताओ। आर्यन ने तुरंत कहा, मोमबत्ती। पांचवा खुला। अब अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। छठा दरवाजा काले पत्थर का था, कोई नक्काशी नहीं, बस एक बड़ा सा आंख का चिन्ह। आवाज आई, गहरी, डरावनी, जैसे राक्षस खुद बोल रहा हो। मैं तेरे पास हूं जब तू पैदा होता है, तेरे साथ रहता हूं जब तू मरता है, पर तू मुझे कभी देख नहीं सकता। बताओ मैं क्या हूं? आर्यन रुक गया। यह सबसे मुश्किल थी। वह सोचता रहा, जन्म से मृत्यु तक साथ, पर दिखता नहीं। नाम, उसने चिल्लाकर कहा, मेरा नाम जन्म से मृत्यु तक मेरे साथ है, पर मैं उसे देख नहीं सकता। छठा दरवाजा खुला, इतनी जोर से कि धूल उड़ गई। अब सातवां दरवाजा, वह सबसे बड़ा था। उस पर कुछ नहीं लिखा था, कोई आवाज नहीं आई। आर्यन ने इंतजार किया। मिनट बीत गए। फिर एक भारी थकी हुई आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुराना इंसान बोल रहा हो। अब कोई पहेली नहीं, अब सच्चाई पूछता हूं मैं। बता, तू यहां क्यों आया है? सच बोल, एक झूठ और तू यहीं मर जाएगा। क्या चाहता है तू सचमुच? राजकुमारी का प्यार,
आधा राज्य या कुछ और? आर्यन चुप रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा, राजकुमारी त्रिनुपा, जिसने सैकड़ों युवकों को मरते देखा और हंसी थी, वह सुंदर थी, पर उसका दिल पत्थर का था। वह उसे चाहता था? नहीं। वह राज्य चाहता था? नहीं। उसे सिर्फ अपनी मां की बीमारी का इलाज चाहिए था, जो सिर्फ राजमहल के वैद्य कर सकते थे, और इसके लिए उसे राजकुमारी से शादी करनी पड़ेगी। पर वह झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सिर उठाया और साफ आवाज में कहा, मैं यहां काला गुलाब लेने आया हूं ताकि राजकुमारी से शादी कर सकूं। पर सच ये है, मैं उससे प्यार नहीं करता। वह क्रूर है। मैं सिर्फ अपनी मां को बचाना चाहता हूं। मैंने उसकी शर्त स्वीकार की क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं नायक नहीं हूं, मैं बस एक बेटा हूं। सन्नाटा छा गया। फिर 7वां दरवाजा धीरे धीरे खुला और राक्षस खुद सामने आ गया। लेकिन राक्षस क्रोधित नहीं था, बल्कि खुश था कि कोई इंसान सच्चे मन से काला गुलाब लेने के लिए 7 पहेली सुलझाकर अंदर आया। हे राक्षस बोला, हे मानव, तूने अपनी मां के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना यहां तक आ गया, तो मैं तुम्हें ना कैसे मना कैसे कर सकता हूं? लेकिन हाँ, ये जो तू काला गुलाब ले जा रहा है, वो कोई आम गुलाब नहीं है। इसकी मायावी शक्तियों का कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आर्य ने कहा, मैं इसका कोई गलत उपयोग नहीं होने दूंगा। फिर एक बार राक्षस बोला, अगर तुम्हें आगे चलकर कोई जरूरत पड़े, मेरी तो मुझे याद कर लेना। मैं इसी क्षण वहां हाजिर हो जाऊंगा। और वो राक्षस हवा में विपुप्त हो गया। आर्यन का आज बढ़ा अंदर अंधेरा था, पर बीच में एक छोटा सा काला गुलाब चमक रहा था, जैसे रात का टुकड़ा। आर्यन ने उसे उठाया। गुलाब ठंडा था, पर जीवित, और तब उसे एहसास हुआ, शायद यही असली परीक्षा थी। आर्यन ने काला गुलाब उठाया तो था, पर जैसे ही उसकी उंगलियां फूल की ठंडी पंखुड़ियों से छुईं, गुफा की दीवारें हिलने लगी। 7वां दरवाजा पीछे से बंद हो गया और अचानक जमीन फट गई। वह एक गहरे गड्ढे में गिरता चला गया, गिरता ही चला गया। जब तक उसकी पीठ किसी नरम चीज से टकराई, उसने आंखें खोली। वह किसी अजीब से भूमिगत संसार में था। चारों तरफ चमकते पत्थर, नीले हरे झरने और हवा में तैरते छोटे छोटे प्रकाश के गोले। सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके बाल सफेद थे, पर चेहरा जवान। उसकी आंखें बंद थीं। तूने 7 दरवाजे पार कर लिए, पर वे तो सिर्फ प्रवेश द्वार थे, बूढ़ी ने कहा। असली 7 सवाल अब शुरू होते हैं। काला गुलाब 7 टुकड़ों में बांटा हुआ है। हर टुकड़ा एक अलग दुनिया में है। हर दुनिया में एक सवाल। हर सवाल का जवाब ढूंढेगा तो एक पंखुड़ी वापस मिलेगी। 7 पंखुड़ियां जोड़कर ही पूरा गुलाब बनेगा, वरना यह फूल मुरझा जाएगा और तेरी मां हमेशा के लिए सो जाएगी। आर्यन के हाथ कांप गए। मैं तैयार हूं। बूढ़ी ने हंसकर एक चमकता पत्थर उसके हाथ में रख दिया। यह पोर्टल है। हर बार जब तू जवाब ढूंढ लेगा, यह तुझे अगली दुनिया में ले जाएगा। और फिर उसने पहला सवाल बताया। पहला सवाल, वह कौन है जो कभी झूठ नहीं बोलता, पर कोई उस पर विश्वास भी नहीं करता? पत्थर चमका और आर्यन एक रेगिस्तान में पहुंच गया। सूरज आग बरसा रहा था। दूर दूर तक सिर्फ रेत। 3 दिन तक वह भटकता रहा। होंठ फट गए, आंखें धुंधली। चौथे दिन उसे एक काफिला मिला। काफिले में एक पागल ऊंट चालक था, जो हर बात में झूठ बोलता था। आर्यन ने उससे पूछा, भाई, यहां कोई ऐसा है जो कभी झूठ ना बोलता हो? ऊंट चालक हंसा। हाँ, वहां उस खंडहर में एक पत्थर की मूर्ति है। वह बोलती है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आर्यन खंडहर में गया। वहां एक टूटा हुआ स्तंभ था। उस पर लिखा था, यहां खजाना दबा है। नीचे खुदाई की तो सचमुच सोना मिला, पर साथ में एक सांप ने काट लिया। झर फैलने लगा। तब उसे समझ आया, वह मूर्ति थी चेतावनी का पत्थर या शिलालेख। वह हमेशा सच बोलता है, पर कोई उस पर यकीन नहीं करता। जवाब मिलते ही उसकी जेब में पहली काली पंखुड़ी प्रकट हो गई और झर अपने आप निकल गया। पोर्टल चमका। दूसरा सवाल, मैं तेरे अंदर हूं, पर तू मुझे कभी देख नहीं सकता। मैं तुझे मार भी सकता हूं, बच भी सकता हूं। मैं क्या हूं? आर्यन एक जंगल में पहुंचा, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज नहीं दिखता था। यहां एक जनजाति रहती थी जो कभी बोलती नहीं थी। वे इशारों में बात करते थे। आर्यन को पकड़कर उन्होंने एक गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी पहले से बंद था। उसने इशारे से बताया, यहाँ का राजा डरता है कि कोई उसका रहस्य जान ले। रात को बूढ़े ने आर्यन के कान में फुसफुसाया, मेरा नाम बोलना मना है, पर तू मेरा नाम बोल दे तो मैं तुझे बचा लूंगा। आर्यन हैरान हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े ने कहा, मेरा नाम कैंसर है।
आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह बीमारी जो शरीर के अंदर रहती है, दिखती नहीं, मार सकती है, कभी कभी दवा से बच भी जाती है। जैसे ही उसने नाम लिया, बूढ़ा धुएं की तरह गायब हो गया और गड्ढे का दरवाजा खुल गया। दूसरी पंखुड़ी उसके हाथ में आ गई। तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? आर्यन अब एक बर्फीले पहाड़ पर था। वहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। साधु ने कहा, 3 साल तक मेरे साथ रहो, तब जवाब दूंगा। आर्यन के पास इतना वक्त नहीं था। उसने देखा, साधु की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? साधु बोले, मेरी बेटी मर गई। आज ही की तारीख को हर साल इसी दिन मुझे उसकी याद आती है और आंसू आ जाते हैं। आर्यन को जवाब मिल गया। विचार, याद हो या खबर, एक पल में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाती है। साधु मुस्कुराए और तीसरी पंखुड़ी दे दी। चौथा सवाल, वह क्या है जो राजा के पास होता है, भिखारी के पास नहीं, भगवान के पास भी नहीं? आर्यन अब एक समुद्र के बीच में था। एक टूटा जहाज, जहाज पर सिर्फ एक बंदर और एक लाश। लाश के हाथ में एक चिट्ठी थी, मेरा जवाब मेरे साथ दफन है। आर्यन ने लाश को दफनाया। जैसे ही मिट्टी डाली, जमीन से आवाज आई, मौत। मौत जो राजा के पास होती है, भिखारी के पास भी होती है, पर भगवान के पास नहीं। चौथी पंखुड़ी मिली। पांचवा सवाल, मैं बोलता हूं पर आवाज नहीं, मैं चलता हूं पर पैर नहीं, मैं पकड़ में आता हूं पर छुआ नहीं जा सकता। यह दुनिया पूरी तरह अंधेरी थी। यहां सिर्फ आवाजें थीं। आर्यन को एक लड़की मिली जो गा रही थी। उसने कहा, मैं यहां 10 साल से हूं। मेरी आवाज सुनकर लोग आते हैं, प्यार करते हैं, फिर चले जाते हैं। मुझे कोई छू नहीं पाता। आर्यन ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की हंसी, मैं गूंज हूं। पांचवी पंखुड़ी चमकी। छठा सवाल, मैं जितना बड़ा होता हूं उतना ही कम दिखता हूं। आर्यन एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां सब लोग दुखी थे। कारण, गांव में अंधेरा हमेशा रहता था। एक बच्चे ने बताया, हमारा चांद चोरी हो गया है। रात को आर्यन ने देखा, आकाश में चांद था पर दिखता नहीं था। पूर्णिमा की रात थी पर चांद बिल्कुल काला। उसे समझ आया, अंधेरा जितना बड़ा उतना कम दिखता है। जैसे ही उसने जवाब कहा, गांव में रोशनी हो गई। छठी पंखुड़ी मिली। सातवां और आखिरी सवाल, वह क्या है जो तूने जन्म से पहले खो दिया और मरने के बाद वापस पालेगा? आर्यन अब वापस उसी भूमिगत संसार में था। बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। आर्यन चुप रहा, बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां का गर्भ, उसने धीरे से कहा, जन्म से पहले मैं उसकी कोख में था, जन्म लेते ही खो दिया और मरने के बाद फिर मां की गोद में ही तो जाना है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, उसका चेहरा बदलने लगा। वह कोई और नहीं, स्वयं मां दुर्गा थी। तूने 7 सवाल जीते हैं मेरे बच्चे। अब जा, पूरा काला गुलाब ले जा, पर याद रखना, त्रिणुपा का घमंड टूटेगा तो सिर्फ सच से। 7 पंखुड़ियां आपस में जुड़ गईं। पूरा काला गुलाब फिर से जीवित हो गया, पर अब उसमें एक हल्की सी सुगंध थी, मां की गोद की सुगंध। आर्यन जब बाहर निकला तो सूरज उग रहा था। जंगल अब डरावना नहीं लगा, पक्षी गा रहे थे और उसके हाथ में वह गुलाब था जिसने 7 दुनिया, 7 मौतों और 7 जन्मों की यात्रा की थी। अब बारी थी राजकुमारी त्रिणुपा की। आर्यन चल पड़ा था महल की ओर, न डर के साथ न घमंड के साथ, बस एक बेटे की आंखों में मां का चेहरा लिए। आर्यन जब महल लौटा तो पूरा राज्य स्तब्ध था। 7 साल बीत चुके थे। लोगों ने उसे मरा समझ लिया था। राजा विक्रम सिंह बूढ़े हो चुके थे। उनकी दाढ़ी सफेद, आंखें धंसी हुई और राजकुमारी त्रिणुपा, वह पहले से भी सुंदर हो गई थी, पर उसकी आंखों में अब एक ठंडी क्रूरता थी जो पहले नहीं थी। उसने सैकड़ों युवकों की लाशें देखी थीं, सैकड़ों माओं का रोना सुना था। अब उसे लगता था कि वह अजेय है। दरबार में सन्नाटा था। आर्यन ने आगे बढ़कर काला गुलाब राजकुमारी के सामने रख दिया। गुलाब अभी भी ताजा था। उसकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें थीं, पर उन बूंदों में 7 दुनिया का दर्द झलक रहा था। त्रिणुपा ने गुलाब उठाया, नाक के पास ले गई और हंस पड़ी, तो एक और बेवकूफ जीवित लौट आया। अच्छा, शादी की तैयारी करो, कल सुबह मंडप सज जाए। उसने आर्यन की ओर देखा भी नहीं। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, पहले यह गुलाब आपसे कुछ कहना चाहता है। त्रिणुपा ने भौहें चढ़ाई। पागल हो गए हो? तब काला गुलाब खुद बोला, हाँ। उसकी पंखुड़ियां कांपने लगी और एक गहरी, दुख भरी औरत की आवाज आई,
वह आवाज सातों दुनिया की 7 माओं की मिली हुई थी। त्रिणुपा, सुन, यह गुलाब 7 मौतों से होकर आया है। हर पंखुड़ी के पीछे एक कहानी है। पहली पंखुड़ी उस माँ की जिसका बेटा रेगिस्तान में प्यासा मर गया। दूसरी उस माँ की जिसका बेटा कैंसर से तड़प तड़प कर मरा। तीसरी उस बाप की जिसने अपनी बेटी को खोया। चौथी उस नाविक की पत्नी की जिसका पति समुद्र में डूब गया। पांचवी उस अंधे लड़के की जिसने सिर्फ गूंज को अपना दोस्त समझा। छठी उस बच्चे की जिसने कभी चांद नहीं देखा। और सातवीं पंखुड़ी उस माँ की है जिसका बेटा अभी भी जीवित है। अभी सिर्फ तेरे एक फैसले पर। गुलाब चुप हुआ। दरबार में सन्नाटा था। राजा विक्रम सिंह की आंखों में आंसू थे। त्रिणुपा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुलाब फेंकने की कोशिश की, पर गुलाब उसके हाथ से चिपक गया। फूल की कांटे उसके हाथ में चुभ गए। खून की बूंदें गिरी और हर बूंद जमीन पर गिरते ही एक चेहरा बन गई। उन सैकड़ों युवकों के चेहरे जिन्हें उसने मरते देखा था, और हंसी थी। वह चीखी, इसे हटाओ मुझसे। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, इसे कोई नहीं हटा सकता राजकुमारी, जब तक आप सच नहीं बोलेंगी। सच यह कि आपने यह शर्त क्यों रखी थी। काला गुलाब कोई राक्षस की गुफा में नहीं था। यह तो शुरू से आपके पास था, आपके दिल में। आप चाहती थीं कि कोई आपको हरा दे, कोई आपको यह एहसास दिला दे कि आप भी इंसान हैं। पर आप इतना घमंड कर बैठी कि आपने सैकड़ों जानें ले ली। अब बोलिए, सच बोलिए। त्रिणुपा रोने लगी। पहली बार उसकी सारी सुंदरता उस रोने में पिघल गई। वह घुटनों पर बैठ गई। उसके लंबे बाल जमीन पर बिखर गए। मैं डरती थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। डरती थी कि कोई मुझे सचमुच प्यार करेगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे बराबर आए। मैं अकेली रहना चाहती थी ऊंचाई पर अब मैं थक गई हूं। मैंने बहुत लोगों को मारा है। मैं पापी हूं। मुझसे शादी मत करो आर्यन, मैं इसके लायक नहीं। बस मेरे पिता को बचा लो और उन सारी माओं से कह दो मैं माफी मांगती हूं। वह जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू गुलाब पर गिरे और चमत्कार हुआ। काला गुलाब धीरे धीरे सफेद हो गया। उसकी कांटें गायब हो गईं। सुगंध फैल गई, माफी की सुगंध। राजा विक्रम सिंह ने आर्यन को गले लगा लिया। बेटा, तूने मेरी बेटी को नहीं, मेरे राज्य को बचाया है। आधा राज्य तेरा है, पर शादी अब त्रिणुपा की मर्जी। त्रिणुपा ने रोते हुए आर्यन की ओर देखा। मेरे साथ शादी करोगे, जबकि मैंने तुम्हें 7 साल तक मौत के मुंह में भेजा? आर्यन मुस्कुराया। मैंने 7 दुनिया देखी हैं राजकुमारी। हर दुनिया ने मुझे सिखाया है, इंसान को बदलने की ताकत सिर्फ प्यार में होती है, नफरत में नहीं। मैं आपसे शादी इसलिए नहीं कर रहा कि आपने शर्त रखी थी। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब आप सचमुच इंसान बन गई हैं, और एक इंसान को अकेला नहीं छोड़ा जाता। त्रिणुपा ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया। उसका सारा घमंड उस पल टूट गया था, जैसे कांच का महल टूटता है, एकदम चूर चूर। उस दिन से राज्य में कोई और शर्त नहीं रखी गई। काला गुलाब, जो अब सफेद हो चुका था, राजमहल के मंदिर में रख दिया गया, और उसकी सुगंध आज भी आती है। जब भी कोई घमंडी इंसान महल के सामने से गुजरता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और आर्यन, उसने आधा राज्य नहीं लिया, उसने सिर्फ अपनी माँ को महल में बुला लिया। और त्रिणुपा, वह अब सबसे दयालु रानी बनी। लोग उसे सफेद गुलाब की रानी कहने लगे। तो दोस्तों, धन्यवाद यहां तक बने रहने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दो। मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूंगा। तो मिलते ही नई कहानी में। धन्यवाद।